नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके जीएस फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक प्रमुख कंपनियों के सीईओ और एमडी को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ और एमडीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सीईओ कौन है, तो आप बताएंगे कि रणधीर ठाकुर जी जो है वर्तमान में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सीईओ है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि वर्तमान में FSSAI के सीईओ कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में FSSAI के सीईओ कौन है, तो आप बताएंगे कि गंजी कमलाबी राव जो है वो वर्तमान में FSSAI के सीईओ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ कौन है। मतलब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी जिस ऐप पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो यूट्यूब है। आपको पता है यूट्यूब एक बहुत ही बेनिफिशियल ऐप है, जिससे रिलेटेड हम ज़्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड इसमें कार्य करते हैं। मतलब जो भी व्यूअर्स होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ यूट्यूब में देखते हैं, तो इसलिए ट्रेंडिंग है। और ख़ास बात यह है कि इसके जो वर्तमान में सीईओ है वो एक इंडियन है, तो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि विश्व की अमेरिका की ये कंपनी है और इसके सीईओ भारतीय है कोई, तो इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ कौन है, तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये नील मोहन जी जो है वो वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ है। मतलब क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे कि 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि यूट्यूब का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में इसका मुख्यालय है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूट्यूब के संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे कि चार्ल्स हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम जो है वो यूट्यूब के संस्थापक है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लगभग 50 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको देख कर जाते हैं तो आपको एग्जाम्स में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से सीधे मिल जाएंगे। मोस्टली 90% चांसेस है कि आपसे कंपनी के सीईओ पूछ लिए जाए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैंने उनको भी इंक्लूड किया है जो ट्रेंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि हाल ही में मेटा इंडिया के प्रमुख कौन है। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में मेटा इंडिया के जो प्रमुख बने हैं वो बने हैं संध्या देवनाथन। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ कौन है। स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस ऐप को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वर्तमान में व्हाट्सएप के जो सीईओ है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि विल कैथकर्ट जो है वो वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 2009 में। अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे कि जॉन कॉम इसके संस्थापक है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपको पता है कि ट्रेंडिंग ऐप है ट्विटर, तो इसके वर्तमान में सीईओ कौन है आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि लिंडा याकरिनो जो है वो वर्तमान में ट्विटर के सीईओ है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे कि 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट
प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि वर्तमान में मेटा या फेसबुक कंपनी के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में मेटा यानी कि जिसको हम फेसबुक भी कहते हैं, फेसबुक का अन्य नाम मेटा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मेटा कंपनी के सीईओ या फेसबुक कंपनी के सीईओ कौन है, तो आप बताएंगे कि मार्क जुकरबर्ग जो है वर्तमान में फेसबुक या मेटा कंपनी के सीईओ है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे फरवरी 2004 में। और अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि वर्तमान में फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ कौन है। यानी कि स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लिपकार्ट आपको पता है एक तरीके से सेलिंग ऐप है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को बाय कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ कौन है, तो आप बताएंगे कि कल्याण कृष्णमूर्ति जो है वो वर्तमान में फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ स्टूडेंट्स इनसे संबंधित, तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे कि अक्टूबर 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे कि इसके संस्थापक है सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, फ्लिपकार्ट के जो वर्तमान सीईओ है वो तो कल्याण कृष्णमूर्ति जी है। और अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ लिया जाए, तो आप बताएंगे कि अक्टूबर 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में, मतलब मुख्यालय। और अगर संस्थापक पूछ लिया जाए तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जो है इसके संस्थापक है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि वर्तमान में अमेजॉन के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में अमेजॉन के सीईओ कौन है, तो आप बताएंगे कि एंडी जेसी जो है वो वर्तमान में अमेजॉन के सीईओ है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ, अगर आपसे पूछा जाए अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वॉशिंगटन यूएसए में इसका मुख्यालय है। और संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि संस्थापक इसके हैं जेफ बेजोस। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि वर्तमान में अल्फ़ाबेट इंक या गूगल के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में अल्फ़ाबेट इंक या फिर गूगल के सीईओ है आपके सुंदर पिचाई जी। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे कि 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। और संस्थापक की अगर आपसे बात पूछ ली जाए तो आप बताएंगे लैरी पेज एवं सरगई ब्रिन जो है वो इसके संस्थापक है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है, तो आपको बताना है सुंदर पिचाई। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एक भारतीय हैं, इसीलिए बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है हाल ही में इन्फोसिस कंपनी में अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो स्टूडेंट्स हाल ही में इन्फोसिस कंपनी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है और वो क्या है, सलील पारेख जी को। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 7 जुलाई 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और अगर संस्थापक सदस्य की बात पूछ ली जाए तो आप बताएंगे कि NR नारायण मूर्ति जो है वो इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक है। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि वर्तमान में TCS के प्रमुख कौन है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रमुख कौन है, तो आप बताएंगे कि के कृतिवासन जो है वो वर्तमान में TCS कंपनी के प्रमुख है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो अगर आपसे पूछा जाए TCS का फुल फॉर्म, तो आप बताएंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1 अप्रैल 1968 को। और अगर
अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो आप बताएंगे कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि वर्तमान में संसद टीवी के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में जो संसद टीवी के सीईओ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पल कुमार सिंह जी है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो सीईओ बने हैं वो बने आपके रोहित जावा जी। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे कि 17 अक्टूबर 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो आप बताएंगे कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि वर्तमान में मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में जो मास्टर कार्ड है इसके सीईओ है माइकल माइबैक। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि वर्तमान में टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में टाटा सन्स या फिर टाटा ट्रस्ट के जो नए प्रमुख बने हैं वो बने हैं नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के जो सीईओ है वो है आपके अदार पूनावाला। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। वर्तमान समय में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है यानी अध्यक्ष है वो आपके हैं सत्य नडेला। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे कि 26 नवंबर 1976 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका मुख्यालय है। और अगर संस्थापक सदस्य पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि बिल गेट्स और पॉल एलन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में एप्पल के सीईओ कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में एप्पल के सीईओ कौन है तो आप बताएंगे कि वर्तमान में एप्पल के सीईओ है टिम कुक। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे कि 1 अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। और अगर आपसे इसके संस्थापक सदस्य पूछ लिए जाए तो आप बताएंगे कि स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल के संस्थापक है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि वर्तमान में पवन हंस एयरलाइंस के सीएमडी कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में पवन हंस एयरलाइंस के सीएमडी है आपके बीपी शर्मा जी। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो आपसे पवन हंस एयरलाइंस के मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि पवन हंस एयरलाइंस का जो मुख्यालय है वो नोएडा यूपी में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है वर्तमान में ब्लू डार्ट एविएशन के सीएमडी कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में ब्लू डार्ट एविएशन के सीएमडी हैं आपके तुषार जानी। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो आपसे ब्लू डार्ट एविएशन का मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है वर्तमान में जेट एयरवेज एयरलाइंस के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में जेट एयरवेज एयरलाइंस के जो सीईओ है वो है आपके संजीव कपूर। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो जेट एयरवेज एयरलाइंस का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है वर्तमान में विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में विस्तारा एयरलाइंस के जो सीईओ है वो है आपके विनोद कन्नन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो विस्तारा एयरलाइंस का मुख्यालय आपके गुरुग्राम हरियाणा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि वर्तमान में एयर एशिया इंडिया एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में एयर एशिया इंडिया एयरलाइंस के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं एम रामादुरई, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो आपसे पूछा जा सकता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि हाल ही में गो एयर एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं। तो हाल ही में गो एयर एयरलाइंस के जो नए सीईओ बने हैं स्टूडेंट्स वो बने हैं कौशिक खोना, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो आपसे इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो आपको बताना इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है कि वर्तमान में स्पाइस जेट एयरलाइंस के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में स्पाइस जेट एयरलाइंस के जो सीईओ हैं वो है आपके अजय सिंह, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स कि स्पाइस जेट एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि वर्तमान में एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं प्रदीप सिंह खरोला, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो आपसे पूछा जा सकता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि कोच्चि के केरल में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि वर्तमान में इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में इंडिगो एयरलाइंस के जो नए प्रमुख बने हैं वो बने हैं आपके पीटर एल्बर्स, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि वर्तमान में एयर इंडिया एयरलाइंस के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में एयर इंडिया एयरलाइंस के जो सीईओ है वो है कैंपबेल विल्सन, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो आपसे पूछा जा सकता है कि एयर इंडिया एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है कि वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि दिनेश कुमार खारा जो है वो वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नए एमडी बने हैं वो बने हैं आपके देवदत्त चंद जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो सीईओ है वो है एस राजीव जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि वर्तमान में कैनरा बैंक के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में कैनरा बैंक के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं के सत्यनारायण राजू, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी हैं वो है मातम वेंकट राव, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है कि वर्तमान में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो सीईओ है वो है अजय कुमार श्रीवास्तव, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है कि वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में पीएनबी बैंक के जो सीईओ है वो है आपके अतुल कुमार गोयल जी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है वर्तमान में पंजाब एंड सिंध बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में पंजाब एंड सिंध बैंक के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं स्वरूप कुमार साहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है कि हाल ही में एक्सिस बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स हाल ही में एक्सिस बैंक के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं आपके अमिताभ चौधरी जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है कि वर्तमान में बंधन बैंक के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में बंधन बैंक के जो सीईओ है वो है चंद्रशेखर घोष, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है कि वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ है वो है उदय कोटक जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है कि वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ है वो है संदीप बख्शी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन बने। तो स्टूडेंट्स हाल ही में एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ बने हैं वो बने हैं शशिधर जगदीशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में पेटीएम के सीईओ कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स हाल ही में पेटीएम के जो सीईओ बने हैं वो बने हैं आपके भावेश गुप्ता, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि नोएडा यूपी में इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि विजय शेखर शर्मा जो है वो पेटीएम के संस्थापक है और इससे पहले वो सीईओ थे, लेकिन वर्तमान समय में विजय शेखर शर्मा जी ने सीईओ पद से इस्तीफा दिया है और उनकी जगह नए सीईओ बने हैं भावेश गुप्ता, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कहता है कि वर्तमान में पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान समय में पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सुरिंदर चावला जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कहता है कि वर्तमान में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम शॉर्ट में सिडबी बोलते हैं, इसके जो सीईओ है वो है आपके एस रमन, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कहता है कि वर्तमान में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के जो सीईओ है वो है राकेश शर्मा जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में नाबार्ड के जो अध्यक्ष है वो है आपके शाजी केवी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहता है कि वर्तमान में भारतीय महिला बैंक के सीईओ कौन है। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारतीय महिला बैंक के सीईओ कौन है। तो आप बताएंगे कि SM स्वाति जो है वो वर्तमान में भारतीय महिला बैंक के सीईओ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के वर्तमान सीईओ कौन है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के जो वर्तमान सीईओ है वो है शांतनु नारायण, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो आपसे एडोब की स्थापना पूछी जा सकती है, तो आप बताएंगे कि दिसंबर 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए कि एडोब का मुख्यालय कहाँ पर है तो आप बताएंगे कि कैलिफोर्निया USA में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स एक ई-कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा ग्रुप, इसके जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं एडी योंग मिंग वू, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, एडी योंग मिंग वू। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे कि इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1999 में। अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो आप बताएंगे कि हांगजू चीन में इसका मुख्यालय है। और अगर आपसे इसका संस्थापक पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि जैक मा इसके संस्थापक है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी प्रश्नों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।